राधा करावचित पल्लव के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीतांबरा गरुड़बिंब फलांबरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरबिंदु नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख सौनक भीष्मदाल्भ्याम रुक्मांग गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमानि परम भागवतानि स्मरामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएत इनके पद वंदन किए नासत नानेक जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। आइए हम आप सभी लोग अपने मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान सन्नाम पावन कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे राम नारायण वासुदेव वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, अयोध्या धाम की, हनुमान जी महाराज की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, चित्रकूट धाम की। जय जय श्री राधे श्याम। निखिल है यह प्रत्यनेक परात्पर परम ब्रह्मा सर्वेश्वर सच्चिदानंद भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु नंद नंदन एवं श्री वृषभानंदिनी श्री राधा रानी की महती कृपा
करुणा से हम सभी लोग अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने जा रहे हैं। यह हम सब पर, आप सभी लोगों पे श्री ठाकुर जी की विशेष अहेतुक कृपा करुणा का फल है, करुणा का फल है। यह श्री राधा कृष्ण की वांगमयी विग्रह प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका पठन पाठन मनन चिंतन श्रवण कीर्तन करने से सभी प्राणियों का कल्याण होने वाला है। ऐसे में श्रीमद् भागवत कथा की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पे पधारे हुए सभी संतजन, भक्तजन, ज्ञानीजन और हमारी भारतीय गौरवमयी संस्कृति के वात्सल्य, कीर्ति, श्रद्धामयी माताएं तथा गौरी स्वरूपा बहनें एवं इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उनके हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी, श्री राधा युगल जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणिपात है, प्रणिपात है। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इसके पूर्व हम आप लोग कथा श्रवण किए थे मीराबाई का, और प्रभु श्री रामचंद्र जी की थोड़ी कहानी सुने थे। अब आइए हम आप अपने तन को यहीं वृंदावन धाम में छोड़ते हैं और अपने मन को नैमिषारण्य की ओर ले चलते हैं और नैमिषारण्य की कथा श्रवण करते हैं। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य की पावन भूमि है, जहाँ पे श्री सुत जी महाराज वक्ता हैं और 88,000 ऋषि मुनि श्रोता हैं। तो आइए सब सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि नैमिषारण्य का नाम नैमिषारण्य कैसे पड़ा। एक बार की बात है, सभी संत महात्मा एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले कि प्रभु, पृथ्वी पर पापियों की वृद्धि हो गई है, दुराचारियों की वृद्धि हो गई है, लोग अहंकारी हो गए हैं। हम लोग अनंत काल तक सत्संग करना चाहते हैं। आप हमें कोई दिव्य स्थान बताइए जहां हमारा सत्संग सुलभ हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र प्रकट किया और ब्रह्मा जी बोले, इस चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाना और आगे आगे चक्र, यह चक्र जहां पे जाके गिरेगा वहीं आप अपना सत्संग प्रारंभ कर देना। तो देवता लोग बोले ठीक है। देवता लोग भी पीछे पीछे चले और चक्र आगे आगे चला। जाते 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 वह चक्र की जो नीमी नीमी अर्थात किली जाके आरण्य के जंगल में गिरी। एक जंगल है, वहां आरण्य है, आरण्य के जंगल में गिरी। इसी से उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय हो। नैमिषारण्य लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर है, सीतापुर ग्राम में है। आज भी वहां एक चक्र कुंड प्रेजेंट टाइम पे मौजूद है। वहां उस चक्र कुंड में आज भी पानी चक्र की तरह घूमता रहता है। उसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं, चक्र तीर्थ भी कहते हैं। और सौनकादि 88,000 ऋषि कथा श्रवण करने में अत्यंत कुशल हैं। कुशल का अर्थ होता है चतुर। अगर हम आप किसी की बात श्रवण कर रहे हैं, उसको अपने दिल में उतार रहे हैं, हृदय में उतार रहे हैं, उसे एक गुण कहा जाता है। आजकल के तो लोग चतुर का अर्थ का अनर्थ भी लगा लेते हैं। कहते हैं कि कुशल मतलब जो धन दौलत वाला हो, जो पैसा वाला हो, उसको कुशल लोग समझते हैं। लेकिन हमारे संस्कृति, हमारे शास्त्र में यह पद्धति नहीं है। कुशल का मतलब होता है चतुर, जो किसी की बातों को श्रवण करे और अपने दिल में उतार ले, अपने हृदय में उतार ले, उसे गुण कहते हैं। तो 88,000 ऋषि मुनि इसी प्रकार थे, बहुत कुशल थे, कथा का रसपान करने में अत्यंत ही कुशल थे। ऐसे ही
हमारे हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज से बड़ा कोई श्रोता नहीं है। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु के चरित्र के एकदम रसिक हैं। जिस प्रकार हम आप पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, मूर्छा आने लगती है, उसी प्रकार हमारे हनुमान जी महाराज प्रभु के कथा के बिना नहीं रह सकते। अगर प्रभु का कीर्तन भजन कहीं भी कुछ हो रहा है तो हमारे हनुमान जी महाराज वहां अवश्य जाएंगे और आपको पता भी नहीं होगा, और कथा श्रवण करेंगे, फिर सब अपने धाम चले आएंगे सभी देवी देवता। तो हनुमान जी महाराज से बड़ा कोई वक्ता भी नहीं है। वक्ता में बात करें तो एक बार हनुमान जी महाराज लंका गए और वहां पे देखे कि माता सीता जी अशोक के वृक्ष के नीचे शोक में बैठी हुई हैं, दुख में बैठी हुई हैं। तो माता सीता जी का दुख कष्ट कैसे दूर करूं? हनुमान जी महाराज सोचे कि माता जानकी जी का कष्ट मैं कैसे दूर करूं। फिर वही पास में एक वृक्ष था, हनुमान जी महाराज वृक्ष पे चढ़ गए। पौधे पे चढ़ने के बाद कहते हैं, तरु पल्लो महुरहा लुकाई, करहि विचार करो का भाई। हनुमान जी महाराज सोचे कि व्यथा तो हमेशा कथा से ही दूर होती है। कथा उसे कहते हैं अर्थात जो हृदय में सुख की अनुभूति करा दे, सुख पहुंचा दे, एकदम हृदय में सुख की अनुभूतियां हो जाए, कथा उसे कहते हैं। हनुमान जी महाराज तुरंत माता जानकी जी को राम कथा सुनाना प्रारंभ किए। रामचंद्र गुण बरन लागा, रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनत ही सीता करि दुख भागा, सुनत ही सीता करि दुख भागा। रामचंद्र गुण बरन लागा, रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनत ही सीता करि दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। माता जानकी जी का समस्त शोक दूर हो गया, समस्त दुख नष्ट हो गया और हनुमान जी महाराज माता जानकी जी को राम कथा सुना दिए। जैसे ही माता जानकी जी को राम कथा सुना दिए, माता जानकी जी एकदम प्रसन्न हो गई, प्रफुल्लित हो गई और कहते हैं कि हनुमान जी महाराज से बड़ा कोई वक्ता भी नहीं है, और बात करें तो हनुमान जी महाराज से बड़ा कोई श्रोता भी नहीं है। जब भी जहां जहां भी कथा होती है, हनुमान जी महाराज वहां जाते हैं और कथा श्रवण करते हैं। इसीलिए कथा हमेशा नीचे बैठ के श्रवण करना चाहिए, भूमि पे बैठ के श्रवण करना चाहिए, आसन लगा के। और कथा वाचक के प्रति हमारी आपकी पूर्ण श्रद्धा भाव निष्ठा रहनी चाहिए। प्रेम से हमें आपको कथावाचक के प्रति भाव रखना चाहिए और कथा श्रवण करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। इसी प्रकार सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि थे। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनकादि जी महाराज कह रहे हैं किससे? श्री सूत जी महाराज से कह रहे हैं, सूत जी महाराज से कि आप हमें ऐसी कथा श्रवण कराइए जिससे हमारा अंधकार दूर हो जाए। मैं अज्ञान के अंधकार में फंसा हुआ हूं, हमारा अंधकार दूर हो जाए, क्योंकि आपका ज्ञान ही करोड़ों सूर्यों के समान है। मैंने तो कथा बहुत श्रवण किया, लेकिन आप हमें कथा का भाव सुनाइए, कथा का सार श्रवण कराइए, जिससे कि घोर कलयुग आने वाला है। यह घोरे कलो प्रायो जीवाश्चा सुरतांगतः, क्लेशा प्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। घोर कलयुग आने वाला है, लोग दुराचारी पापी आसुरी प्रवृत्ति के हो जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज जब लंका गए थे माता जानकी जी का पता लगाने, तो असुरों का वर्णन कर रहे हैं
क्या वर्णन वर्णन कर रहे हैं? कही मही समानुष धेनु खर रज खल निशाचर भक्षही। असुर तो ऐसे हो गए हैं, कुछ भी पा रहे हैं खा रहे हैं, भक्षा भक्ष लगे हैं, जो भी पा रहे हैं वही खा रहे हैं। गैया भैंसिया बकरिया मुर्गा मछली अंडा, कितना आपको गिनाए प्रभु। वो जो भी पा रहे हैं, यहाँ तक कि मनुष्य मनुष्य को ही खा रहे हैं। आजकल के तो असुर ऐसे हो गए हैं, वो तो आसुरी ही प्रवृत्ति के हैं, उनको तो असुर ही कहते हैं, लेकिन आजकल के मनुष्य भी इसी प्रकार के हो जा रहे हैं। यह सब आसुरी प्रवृत्ति है। किसी से लड़ाई कजिया करना, किसी के विषय में चुगली करना, यहाँ की वहां बातें करना, यह सब आसुरी प्रवृत्ति है। अगर हम आप किसी को सुख की अनुभूति नहीं करा रहे हैं तो दुख की अनुभूति करा रहे हैं, तो यह सब आसुरी प्रवृत्ति है। इसीलिए इस सब आसुरी प्रवृत्तियों के क्लेश का नष्ट करने का क्या उपाय है? तब कहते हैं भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवी क्रियते कथम। हे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे श्री सूत जी महाराज, आप हमें ऐसी कथा श्रवण कराइए जिससे हमारा भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों की वृद्धि हो, और श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हो, और पवित्रों में भी पवित्र हो, पवित्रों में भी पवित्र हो। तो फिर श्रेयसाम यद्भवेच्छेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। कहते हैं श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हो और पवित्रों में भी पवित्र हो, क्योंकि जो लोग अपवित्र हैं वो अपवित्र भी हो जाते हैं कथा श्रवण करके, लेकिन उनके अंदर की जो पाप वासना है, जो दुर्गुण विचार हैं, वह सब नहीं पवित्र होते। आप ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों की वृद्धि हो जाए और पवित्र भी हो जाएं, क्योंकि आपके ऊपर आपके गुरुदेव भगवान की कृपा है। कहते हैं जिसके गुरु पर मेहरबान तो चेला पहलवान होता है। अगर हमारे गुरु मेहरबान हैं तो हम तभी ना पहलवान हैं। गुरुदेव भगवान की कृपा है। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ऐसा कहा जाता है कि चिंतामणि की प्राप्ति होने से आपको सभी प्रकार के सुख का उपभोग मिलेगा। आप सांसारिक भोग करोगे, भौतिक भोग सब कुछ आप भोग करोगे, सब कुछ आप सुख प्राप्त कर सकते हो। यहाँ तक कि कहा गया है कि आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप कल्पना करेंगे, विचार करेंगे, याचना करेंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर आप यह सोचिए कि हमको ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, प्रभु की प्राप्ति हो जाए, तो यह असंभव है। क्यों असंभव है? कहते हैं प्रयच्छते ही गुरु प्रीतो। जब तक आपके ऊपर आपके गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आप भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हो। इसीलिए गुरु की कृपा जब हो जाती है तो दर्शन हो जाता है। प्रीति सौनक चित्ते ते हितो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। श्री सुत जी महाराज कह रहे हैं सनकादि जी से कि आप इतना क्यों खेद कर रहे हैं, क्यों टेंशन में हैं? आप तो आपके हृदय में श्री ठाकुर जी के लिए, श्री हरि कृष्ण के लिए इतना भक्ति है, इतना प्रेम है, इतना भाव है, इतना लगाव है, तो आपको कथा में थोड़ी श्रवण कराऊंगा, आपको कथा का संपूर्ण शास्त्र ही श्रवण करा दूंगा, जिससे जन्म मृत्यु का भय ही नष्ट हो जाएगा और आपकी भक्ति प्रवाह रूप से बढ़ने लगेगी और आप ठाकुर जी की प्राप्ति एकदम प्रधान रूप से कर लेंगे। आप टेंशन मत करिए। श्री सुत जी महाराज कहते हैं काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवता शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। यह जो मनुष्य काल के मुख में ग्रास हो रहे हैं उनके लिए भगवान श्री सुत जी महाराज
श्रीमद् भागवत कथा शास्त्र का प्रवचन किए हैं। जो यह व्यास हो रहे हैं उनके लिए आत्मशुद्धि के लिए कथा का प्रवचन किए हैं। श्लोक क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व वरिर्महान् ब्रह्मरात विचारेयम् तदा देवान् जहांसः। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। भैया आप कथा श्रवण करिए, आप इधर क्यों देख रहे हैं? आइए एक बार भजन हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम राय वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय चंद्राय, वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्राय, वानो भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रामचंद्राय वासुदेवाय श्री कृष्णचंद्राय, इंद्राय कृष्णचंद्राय रामनंदाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए हम आप कथा श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, तो क्या हुआ? जन्मांतर भव दिमाग है तो महापुरुष छोड़ देने का अच्छा नहीं। छोड़ दिया गया। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतम् लभेत्। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय होते हैं तो उन्हें श्रीमद् भागवत शास्त्र का श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा कहा गया है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्योंकि देवताओं के लिए क्या क्या दुर्लभ है? तो कहते हैं भगवान इंद्र के लिए दही अथवा छाछ भी दुर्लभ है। भगवान इंद्र के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं के लिए दुर्लभ है। एक बार श्री सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, तो जैसे ही कथा प्रारंभ किए सुखदेव जी महाराज, वहां पे देवता लोग अमृत का कलश लेके प्रकट हो गए और श्री सुखदेव जी महाराज को देवता लोग राधे राधे बोले, राधे श्याम राधे श्याम। फिर श्री सुखदेव जी महाराज से याचना किए कि राजा परीक्षित की तो 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। सुखदेव जी महाराज बोले हाँ होने वाली तो है, तो फिर
तो देवता लोग बोले कि हम तो अमृत का कलश लेके आए हैं, अगर आप कहिए तो परीक्षित जी को पिला दें, अमृत का कलश का रसपान करा दें। तो सुखदेव जी महाराज बोले ठीक है, करा दो। लेकिन परीक्षित जी बोले कि प्रभु अमृत का कलश तो हम रसपान कर लेंगे, अगर आपकी आज्ञा है तो हमको इसका अर्थ बताइए कि अमृत का रसपान करने से क्या होता है और श्रीमद् भागवत शास्त्र का रसपान करने से क्या होता है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अमृत का रसपान करने से आप अमर हो जाओगे, आप धरती पे अधिक से अधिक उपभोग करोगे, जो चाहोगे आप वह सुख प्राप्त करोगे, लेकिन तभी तक जब तक आपका पुण्य है। जैसे ही आपका पुण्य क्षीण हो गया, आप कूड़े कबाड़ की तरह एक नाली एक नर्दे में लेके रहोगे, कहीं उस कूड़े में जाओगे, कहीं इस कूड़े में जाओगे। आप मुश्किल से कितना बहुत करोगे, 200-400-600 साल ऐस करोगे, इसके बाद आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा और श्रीमद् भागवत शास्त्र का रसपान कर लोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज इतना समझाए तो राजा परीक्षित जी कहते हैं हम तो अमृत का रसपान नहीं करेंगे, हम तो श्रीमद् भागवत कथा का ही रसपान करेंगे, हमको अमर नहीं होना है, हमको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। क्योंकि राजा परीक्षित की 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी। उन्हें तक्षक नाग डस लिया था। एक ऋषि जी उनको श्राप दे दिए थे कि जाओ तुम श्रृंगी ऋषि, जाओ तुम्हारी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। तो उनकी 7 दिन में मृत्यु हो जाती तो श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे। तो देवता लोग बोले कि मैं तो अमृत का रसपान करा दूंगा प्रभु, लेकिन इसमें हमारा भी कुछ स्वार्थ है, कुछ लाभ होगा। तो सुखदेव जी महाराज महापरमहंस थे, वह मुस्कुराए, हंसे थोड़ा और बोले कि हमें तो मालूम है, देवता लोग यहाँ आए तभी तो मालूम हो गया कि ना मैं निमंत्रण दिया, ना राजा परीक्षित जी निमंत्रण दिए, किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, तो देवता यहाँ आए कैसे। हमें तुरंत मालूम हो गया कि देवता तो अपना काम बनाने में चतुर होते हैं, निष्ठ होते हैं, देवता लोग तभी आए हैं। तो राजा सुखदेव जी महाराज कहते हैं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर महान ब्रह्मरा तो विचारेवं तदा देवान जहां। सुखदेव जी महाराज बोले कि यह श्रीमद् भागवत कथा, यह अमृत की सामान्य वस्तु की अदला बदली होती है। अगर हम आप अपने में कुछ चीज अदला बदली कर रहे हैं तो सामान्य वस्तु होनी चाहिए, तभी तो अदला बदली हो सकता है। कहाँ यह श्रीमद् भागवत कथा, कहाँ यह मणि, असंभव है, कभी भी अदला बदली नहीं हो सकती। क्योंकि जो श्रीमद् भागवत है वह, जैसे हम आपको मान लो, दीदी आप ही मान लो अपने पास कि मैं आपको 1 किलो सोना दे दिया, ठीक है, और 1 किलो सोना देने के बाद मैं आपसे बोला कि ले लीजिए आप 2 किलो चांदी, ये सोना हमको वापस कर दीजिए, तो आप कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कि वह जो सोना है वह मणि है, यह जो अमृत का कलश है यह चांदी है। इसी प्रकार चांदी का भाव बहुत कम रहता है और चांदी कुछ नहीं, सोना का अलग भाव रहता है। इसी प्रकार सुखदेव जी महाराज बहुत समझाए, समझाने के बाद देवताओं का जो अमृत का कलश था देवता लोगों के हाथ में दिए और बोले कि तुरंत यहाँ से भाग जाओ ठगिया कहीं के, तुम लोग यहाँ आए हो व्यापार करने, ये कोई व्यापार की वस्तु है कि ये कोई ये है संगम, यहाँ तो भजन कीर्तन का है, लेकिन आप लोग तो यहाँ व्यापार करने आए हो। तुरंत डांट के खेद दिए। देवता लोग तुरंत रुष्ट होके इतना मुंह कर लिए। मुंह करने के बाद ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से अपनी अपगीति गाए, अपनी कहानी गाए। अपगीति मतलब पुरानी बातें जो हमारे साथ घटित हुई हो, वह बात ब्रह्मा जी को सुनाए और ब्रह्मा जी से बोले कि देवता, हम लोगों को सुखदेव जी महाराज कथा नहीं श्रवण कराए और राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, हम लोग बोले तो हम लोगों को डांट के खेद दिए। तो ब्रह्मा जी उनको आश्वासन दिए कि आप लोग चिंतित मत होइए, टेंशन में मत रहिए, देख लेते हैं राजा परीक्षित को क्या होता है कथा श्रवण करने के बाद, तत्पश्चात इस पे बातचीत की जाएगी, इस पे विचार किया जाएगा।
तो ब्रह्मा जी समझा दिए, देवता भी समझ गए। और फिर जो कि सुखदेव जी महाराज बोले कि देवताओं को इसलिए कथा नहीं श्रवण कराए क्योंकि देवताओं को देवतत्व का अभिमान था, इसीलिए उन्हें कथा नहीं श्रवण कराए, क्योंकि वो अब व्यापार करने आए थे। अब व्यापार करने वालों को अगर आप कहिए कि महाराज ले लो 1 लाख रुपए, यह कथा हमारे यहाँ कर दो, तो यह असंभव है। क्यों असंभव है? यह जो हमारा शास्त्र है, संस्कृति, धर्म है, आप इसकी दक्षिणा कभी नहीं दे पाओगे। एक एक मात्रा में भगवान है, एक एक कण में भगवान है। आप भगवान को कभी नहीं खरीद सकते हो। ठाकुर जी को आप कभी नहीं खरीद सकते हैं। आप एक चीज कर सकते हैं, ठाकुर जी का गुणनवाद कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भगवान ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन धन से नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। प्रेम से कर सकते हैं, भजन से कर सकते हैं, ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हैं। एक हमारे देवादिदेव महादेव हैं, जो कि वह पशु पक्षियों में भी जाके कथा श्रवण करते हैं। उन्हें देवादिदेव महादेव होने का 1% घमंड नहीं है, 1% घमंड नहीं है। वह पक्षियों में भी जाके कथा श्रवण कर लेते हैं। और इन्हें देवतत्व का अभिमान था। यह आए थे यहाँ क्या व्यापार करने, यही बार बार सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं सभी श्रोताओं को, इसीलिए कथा नहीं श्रवण कराए। एक बार की बात है, हनुमान जी महाराज लंका में गए थे। हमारे एक बार की बात है, हनुमान जी महाराज गए थे लंका में। वहां पे रावण मिला और रावण बोला, मैं आपका बहुत नाम सुना हूं, आप बहुत बलशाली हो, कहते हैं कि आपसे बलशाली कोई भी नहीं है। तो हनुमान जी महाराज बोले, मैं तो बलशाली नहीं हूं, लेकिन असुरों के लिए मैं कमजोर भी नहीं हूं, दुष्टों के लिए मैं कमजोर नहीं हूं। जो दुष्ट आत्मा है, जो दुष्ट लोग हैं, उनका हनन मैं तुरंत कर देता हूं। तो रावण बोला कि चलिए आपकी हमारी एक शर्त लगती है। तो हनुमान जी बोले, ठीक है, लगा लो, जो आपकी इच्छा हो। तो रावण बोला कि आइए, एक मुक्का आप हमें मारिए और एक मुक्का मैं आपको मारूं, देखता हूं कौन सबसे बलशाली है। तो हनुमान जी महाराज बोले, ठीक है, चलो अजमा ही लिया जाए। तो तुरंत रावण बोला, पहले आप मारो। तो हनुमान जी महाराज बोले, नहीं, पहले तुम मारो। तो हनुमान जी महाराज मन में सोचे, अगर मैं यही रावण को मार दिया तो रामलीला तो यही खत्म हो जाएगी, तो क्या मतलब रह जाएगा। इनको तो हमारे प्रभु श्री रघुवर मारेंगे, हम मार देंगे तो यही रामलीला खत्म हो जाएगी। रावण बोला, नहीं, पहले मारो। तो हनुमान जी महाराज बोले, नहीं, पहले तुम मारो। फिर रावण बोला, नहीं दशकंधा, पहले तुम मारो। तो हनुमान जी महाराज थोड़े श्रीमान लगाएंगे। हनुमान जी महाराज की क्या मतलब है श्रीमान लगाने का? हनुमान जी महाराज बोले, पहले तुम मारो रावण दशकंधर। तो रावण बोला, ठीक है, लेकिन सह पाओगे? तो हनुमान जी महाराज बोले, पहले तू मार पहले। तो रावण बोला, हमारे पास 10 भुजा 20 भुजा 10 शीश है, हमारे बोलने पे पृथ्वी डोलती है, हमारे चलने पर यह पृथ्वी डोलती है। तो हनुमान जी महाराज बोले कि तुम्हारे चलने पे पृथ्वी डोलती होगी, लेकिन हमारे रघुवर के छोटे भाई जो लक्ष्मण जी हैं, उनके बोलने पे पृथ्वी डोलती है। तो तुम जितना भी जो कहना चाहते हो करो, और अपना 20 भुजा 10 शीश पूरी ताकत लगा के जो करना चाहते हो कर लो। तो रावण बोला, सावधान हो जाओ। तो हनुमान जी महाराज सावधान हो गए। एक कदम जो बाया कदम था, दाहिना कदम, उसको पीछे लिए और बाया कदम सामने रखे और एकदम सावधान मुद्रा में हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। और रावण 20 मीटर दूरी गया और 20 भुजा का मुक्का बनाया, ऐसे किया और दौड़ के आया मारने। हनुमान जी के छाती पे मारा एक मुक्का। हनुमान जी महाराज एकदम खड़े थे, उनको कुछ नहीं हुआ, 1% भी नहीं हिले डुले। तो रावण बोला कि मूर्छित तो नहीं हो गए, आंख में तो कालापन नहीं दिखाई दे रहा है।
चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा है। हनुमान जी महाराज बोले हमको कुछ नहीं हो रहा है, अब तुम तैयार हो जाओ। हनुमान जी महाराज बोले तुम तैयार हो जाओ। रावण बोला ठीक है। पीछे से रावण का एक सेना जो था हनुमान जी महाराज के कान के पास आके बोला कि कहीं चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा है, अगर आप न मार पाओ, गिरने वाले हो तो आप बैठ जाओ। इतना बोला तो हनुमान जी महाराज बोले कि मूर्ख, हमारे ऊपर हमारे रघुवर जी का हाथ है, क्योंकि हनुमान जी महाराज बलशाली हैं, उनके ऊपर किसका हाथ है? उनके रघुवर जी का। तो हनुमान जी महाराज बोले रावण तैयार हो जा। रावण बोला ठीक है। हनुमान जी महाराज भी मुक्का बनाए और एकदम सावधान मुद्रा में रावण भी खड़ा था। रावण भी हल्का हल्का पुरुष नहीं था, रावण भी महान था, रावण भी बहुत तपस्वी था। रावण केवल अपने चरित्र से हारा है। आप लोग कहानी उठा के देख लो, रामायण पढ़ लो, कहते हैं चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की पूजा होती है। अगर आपका चरित्र गड़बड़ है, चित्र कितना भी साफ है तो आप पूजनीय नहीं है। इसीलिए यह बात हम अपने के लिए बोल रहे हैं कि अगर हमारा ही अगर चरित्र गड़बड़ है तो हम कहीं नहीं पूजनीय होंगे। सबके लिए बात कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग भैया हंसो मत, दिव्यनारायण शांत रहो। आप लोग अपना चरित्र बनाओ, चित्र नहीं। बोले राधे 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 राधे। इस हनुमान जी महाराज ऐसा होता भैया, हनुमान जी महाराज जो कि मुक्का बनाए और रावण को मारने के लिए जैसे ही तैनात हुए, तैसे ही ब्रह्मा जी अपना धोती उठाए तो लेके दौड़े चले आए, बोले प्रभु 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 अनर्थ हो जाएगा। हनुमान जी महाराज बोले क्या हुआ, क्यों इतने व्याकुल हो, क्यों इतने चिंतित हो, क्या हो रहा है? तो ब्रह्मा जी बोले क्या हो नहीं रहा है, क्या हो जाएगा अगर आप अभी कर दोगे तो। नहीं तो आप ये जो इतना मुक्का बनाए हो, आप यही रावण का हनन कर दोगे। रावण तो पिघला बन जाएगा, एक चिटकी में वो एक मुट्ठी राख में हो जाएगा। आप इतना तेज मत मारो। एक चिटकी का मतलब होता है राख। अगर हनुमान जी महाराज 380 डिग्री का मुक्का बनाए हैं, अब मार देंगे तो रावण का क्या होगा? आप ही बताइए भैया लोग, क्या मैया आप ही बताइए। आज चाय नाश्ता हुआ है मैया? सही बताना, दुखित मत होना। यह प्रेम भक्तों की कथा है। कथा में प्रेमी जन संत जन हंसे ना, तो कथा किस बात की? हनुमान जी महाराज अभी आपको पिछले में बताया कि हनुमान जी महाराज यही बोले ना कि व्यथा हमेशा कथा से ही दूर होती है। तो हम लोग घर पे जो रुष्ट हुए होंगे, अपने घर में आपस में लड़ाई किए होंगे, यहाँ आए तो हंस लिए, मनोरंजन हो गया, भगवान नाम का कीर्तन पावन हो गया, हम लोग पवित्र हो गए। इसीलिए ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप इतना तेज जो अपना ये मुक्का बनाए हो, अगर कहीं रावण को मार दोगे तो रावण की मृत्यु हो जाएगी। तो हनुमान जी महाराज बोले कि मैं तो मारूंगा अवश्य, क्योंकि हमारी और रावण की शर्त लगी है। रावण जब मारा तो आप कहाँ थे? अभी तक आपको नहीं दिखाई दिया कि युद्ध चल रहा है, युद्ध मैदान में अभी आप नहीं आए हो। आप अभी क्यों आए हो? दो के बीच में तीसरा आया है। ब्राह्मण सोचा कि अगर दो के बीच में कोई तीसरा आया है, कुछ बहुत बड़ा मैटर है, कुछ और साक्षात ब्रह्मा जी आए हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आए हैं, तो कोई बात तो है। तो रावण ब्रह्मा जी से याचना किया कि प्रभु आप थोड़ा मुक्का कम करवा दीजिए, नहीं तो हमारी तो क्या होगी हमको भी नहीं मालूम है। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है। ब्रह्मा जी फिर हनुमान जी महाराज से बोले प्रभु थोड़ा आप मुक्का कम कर दो। तो हनुमान जी महाराज मुक्का 80 डिग्री किए। फिर रावण बोला नहीं प्रभु थोड़ा और करवा दीजिए, और आप इस साइड चले आए हैं, कहीं वो अपना मुक्का बढ़ा न ले। तो ब्रह्मा जी बोले हनुमान जी महाराज वचन के पक्के हैं, अगर हनुमान जी महाराज जो वचन दे दिए उस वचन के पक्के हैं, हनुमान जी महाराज ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो फिर ब्रह्मा जी गए, हनुमान जी महाराज से याचना किए थोड़ा प्रभु और अपना मुक्का कम कर लो। तो हनुमान जी महाराज थोड़ा और मुक्का कम किए। कितने पे किए? 73 डिग्री 3 पॉइंट। 73 का मतलब क्या होता है? रावण 30 दिन कोमा में था, ये आपको मालूम है?
73 का मतलब होता है 83, 83 भी जोड़ सकते हो हिंदी में। तो रावण को हनुमान जी महाराज मारे एक मुक्का, रावण गिर गया, वहीं पे बेहोश हो गया। रावण बेहोश हो गया। रावण को ले गए कोमा में, हॉस्पिटल में दवा कराए। दवा कराने के बाद मलहम पट्टी लगाए। इसके बाद अगर हम आप बात करें हनुमान जी महाराज की, तो हनुमान जी महाराज अतुलित बल है। अतुलित बल धाम हेम शैलाभरे हम, अतुलित बल है। बुद्धिमानों में बात करें तो बुद्धिमताम वरिष्ठम, और विद्वानों में बात करें तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। प्रभु कितना गिना है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कितना गिना है प्रभु हनुमान जी महाराज के पास कितना गुण है। इसीलिए एक शब्द में ही कह रहे हैं सकल गुण निधानम वाराणधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। कितना गिना है, हनुमान जी महाराज के पास सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है। इधर फिर राजा परीक्षित को मोक्ष हो गया, तो यह बात ब्रह्मा जी को पता हुआ। तो ब्रह्मा जी बहुत आश्चर्य में पड़ गए, बहुत चिंतित में हो गए। इधर राजा परीक्षित जब कथा श्रवण कर लिए तो जमुना जी के किनारे, गंगा जी के किनारे जाके बोल रहे हैं कि अब तो हमारी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती, जो मरेंगे वह हम नहीं रहेंगे। यह जो काया हमारी आपकी है यह तो मिट्टी की है, और जो मरेंगे यह मिट्टी रहेगी, और हमारी आत्मा तो अमर है। अब हम श्री ठाकुर जी के चरण में चले जाएंगे, चरण शरण में हो जाएंगे, और अब हमको मोक्ष हो जाएगा, अब हमारी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती। राजा परीक्षित जी गंगा जी किनारे जाके यह बोल दिए। यह बात तीनों लोगों में फैल गई, और जब फैल गई तो यह बात ब्रह्मा जी को पता हुआ, तो ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ, और ब्रह्मा जी तुरंत ही सत्यलोक में सत्य का तराजू बांधे, और एक पलड़े पर वेद, वेदांत, उपनिषद, जप, तप, यज्ञ इत्यादि सभी ग्रंथ रखे, और एक तरफ श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किए। और भागवत जी को विराजमान किए तराजू लघुन्यानि जातानि गौरवेरहिरम्बा तदा ऋषिगातरे विस्मयं परमं ययुः। जैसे ही तराजू उठाया ब्रह्मा जी ने, जैसे ही तराजू उठाए उस तुरंत जो वेद, वेदांत, उपनिषद सभी ग्रंथ थे जो सभी ग्रंथ थे उनका पलड़ा ऊपर उठ गया, और श्रीमद् भागवत जी का जो पलड़ा था वह श्रीमद् भागवत जी की गरिमा के कारण किंचित मात्र भी एक चावल भी नहीं उठा, किंचित मात्र भी ऊपर नहीं उठा, न टसका। तो वहां पे श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ सर्वसिद्ध हुई। वहां पे जो भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ 18 पुराणों में सर्वसम्राट सिद्ध हुआ, और जो वहां पे संत महात्मा थे उनके मन में जो भ्रम था वह नष्ट हो गया। और संत महात्मा ही कहते हैं सब साधन ऊपर भयो भागवत भई महान, ऋषियों ने यह कह दिया कि मुक्ति ग्रंथ है दान। ऋषियों ने यह तुरंत घोषणा कर दिया कि यह जो श्रीमद् भागवत है। भैया राधे राधे, सोना प्रभु, यहाँ सोने नहीं आए हो। राधे श्याम, राधे श्याम। चाय बात ये हो भैया, हमारे बड़े भैया बहुत अच्छे हैं, हमारे पूरे हॉस्टल में पूरे गौरव भैया जो कि हमारे गुरु जी के बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, छोटे भाई हैं गौरव जी, वह चाय भी बनाते हैं, बहुत कुशल है चाय बनाने में। सब साधन ऊपर भयो भागवत भई महान, ऋषियों ने यह कह दिया कि मुक्ति ग्रंथ है दान। ऋषियों ने यह तुरंत घोषणा कर दिया कि यह जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, इसका जो पठन पाठन मनन चिंतन श्रवण कीर्तन भजन करता है उसको उसका कल्याण हो जाता है। जो मनन चिंतन श्रवण कीर्तन करता है उसका कल्याण हो जाता है। जो साप्ताहिक विधि से
7 दिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करता है उसे मोक्ष हो जाता है। यह ऋषियों ने तुरंत घोषणा कर दिया। और यद्यपि ब्रह्म संबंधा क्षितमेतत्सुरर्षिणा विधि कुमारस्तस्य भासितः लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य च विधिस्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तेषः। एक बार की बात है, नारद जी महाराज अपने पिता ब्रह्मा जी से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किए थे, लेकिन उन्हें सप्ताह विधि तो सनकाद ऋषि जी ने ही बताया था। सनकाद ऋषि जी ने ही बताया था। यह बात जब सौनक जी को पता हुआ तो सौनक जी को बहुत आश्चर्य हुआ, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वो श्री सुत जी महाराज से विनय पूर्वक पूछे, क्या पूछे? लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिस्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तेषः। यह जो विचारणशील नारद जी महाराज को तो दक्ष का श्राप था, तो वह कथा कैसे श्रवण किए? वह तो एक स्थान पे नारद जी महाराज तो एक स्थान पे 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं रुक सकते, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान हम लोगों को ज्योतिष पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि 2 घड़ी का मतलब होता है 48 मिनट। 48 मिनट से अधिक नारद जी महाराज कहीं टिक ही नहीं सकते, तो साप्ताहिक विधि से कथा कैसे श्रवण किए? चलो, नारद जी महाराज तो श्रोता है, लेकिन महामुनि परमहंस सनकाद ऋषि जो हैं वह तो वक्ता है। वह कैसे कथा श्रवण कराए? क्योंकि वह तो एक स्थान पे मात्र एक गौदोहन के समय तक ही टिकते हैं। गौदोहन मतलब समझ रहे हो भैया? गौदोहन का मतलब होता है हमारे आपके यहाँ, सभी के यहाँ, जब माता पिता दादा लोग गाय लगाते हैं उसे गौदोहन कहते हैं। तो गाय लगाने में कितना टाइम लगता है? 15 से 20 मिनट। लेटेस्ट टाइम 25 मिनट, अधिक टाइम हुआ तो 25 मिनट। जब गैया लात मारी तो बाल्टी उड़ गई तो 25 मिनट लगा, तो बहुत टाइम लगा, तो 25 मिनट लगा। तो सनकाद ऋषि जी कैसे कथा श्रवण कराए और कहाँ कथा श्रवण कराए, और नारद जी का और सनकाद ऋषि जी का भेंट कहाँ पे हुआ, यह सब हमें बताइए। तो फिर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भक्ति मुक्ति पूर्वक हमें श्री सुखदेव जी महाराज अपना परम शिष्य समझकर हमें यह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराए थे। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषियोत्मला सत्संगार्थ समायात ददुश्रुतस्य नारदम्। एक बार की बात है, बद्रीनाथ में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, राधे राधे, हंसो ना भैया, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 4 हैं। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनकाद ऋषि, सनत कुमार, 4 हैं। यह आए थे बद्रीनाथ में सत्संग करने के लिए, तो सोचे कि थोड़ी देर में भी सत्संग प्रारंभ करेंगे, थोड़ा सा भ्रमण कर ले। तो भ्रमण करने लगे तो नारद जी महाराज देखे कि सनकाद ऋषि जी देखे कि नारद जी महाराज जा रहे हैं, तो सनकाद ऋषि जी आवाज लगाए, ओ ब्राह्मण देवता, ओ ब्राह्मण देवता, कथम ब्रह्मंदीनमुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्रं कुतश्चागमनतयम्। हे ब्राह्मण देवता, आप कहां से आ रहे हो और इतने चिंतित क्यों हो? तो आपको इतना चिंता क्यों, आप इतना चिंता क्यों कर रहे हो? तो सनकाद ऋषि जी कहते हैं, चिंता नहीं करना चाहिए,
आज के तो जो बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले, वह भी कहते हैं आई एम डिप्रेशन, मैं तो डिप्रेशन में चला गया। अभी मम्मी मार रही, मम्मी मोबाइल ले ले, कार्टून ना देखने मिले, और मान लो मम्मी बोल रही कि आज सीरियल नहीं देखेगी बेटी, बेटी जो है और रुष्ट हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। अगर भैया पानी मांग लिए तो भैया को ही सब कुछ बोल देगी कि तुम ऐसे हो वैसे हो, अपना फोन चलाते हो, हमसे पानी मांग रहे हो, उठ के जाके ले लो। जो दीदी है वो बोल देंगी, लेकिन बोलेंगी तो प्रेम से ही बोलेंगी, दीदी ऐसी नहीं होती। तो फिर क्या कहते हैं, चिंता मणिलोक सुखम। नारद जी महाराज संकार ऋषि जी बोले कि आजकल के बच्चे भी बोलते हैं कि डिप्रेशन में हो गए हैं, तो किस बात का डिप्रेशन, किस बात का चिंता। कहते हैं चिंता चिता समाप्रोक्ता बिंदु मात्र विशेषता, सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। भैया चिंता और चिता में केवल एक बिंदु मात्र का अंतर है। अगर वह बिंदु हट जाए तो क्या हो जाएगा मालूम है, चिता। सब चिंता भी हट जाएगा, केवल चिता बचेगा, और बिंदु लगा रहेगा तो चिंता रहेगा और चिता। एक बिंदु का ही खेला है। तो आप इतना चिंतन क्यों कर रहे हैं, चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता करने से क्या होगा? आप चिंता मत करिए, आप चिंतन करिए, चिंतन करिए, क्योंकि चिंतन करने से आपको श्री हरि का, श्री ठाकुर जी का प्राप्ति हो सकता है, भगवान के शरण चरण में जा सकते हैं। इसीलिए आपको हम कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, चिंतन करिए। कौन बोल रहे हैं? संकार ऋषि जी बोल रहे हैं। किसको? नारद जी को, कि आप प्रभु, आप ब्राह्मण देवता क्यों इतना चिंतित हो? आप ऐसे चिंतित हो जैसे किसी कंजूस का धन छीन लिया जाए, जैसे किसी कंजूस का धन छीन लिया जाए, गत वित्तो यथा जना, तो उसका मुंह इतना हो जाता है और रुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपका तो जो धन है वह कोई छीन ही नहीं सकता, और जो छीन सकता है वह आपके पास धन ही नहीं है। तो संतों का धन क्या है? तो आइए हम आप बोलो एक बार श्री राधे राधे, राधे श्याम। तो संतों का धन क्या है? हमारो धन राधा श्री, राधा श्री, राधा श्री, हमारो धन राधा श्री, राधा श्री, राधा श्री, राधा धन राधा, राधा 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 राधा, हमारो धन राधा, राधा राधा राधा, संतान जन राधा, राधा 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 राधा, तुम्हारो धन राधा श्री, राधा हमारो धन राधा श्री, राधा श्री, राधा जीवन धन राधा, राधा 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 राधा, तेरी जन राधा, राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री, राधा श्री, राधा श्री, हमारो धन राधा श्री, राधा श्री, राधा। बोलिए राधे रानी सरकार की, सच्चिदानंद भगवान की। अहम तो पृथिव्या तो ज्ञात्वा सर्वत्र मामिते, रम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणैतस्ततः। यह जो श्लोक कौन बोल रहे हैं? नारद जी बोल रहे हैं। किससे? संकार जी से। हंसो मत भैया, संकार ऋषि जी से बोल रहे हैं। प्रभु, मैं पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम लोक मान के गया था, यह सोच के गया था कि मैं वहां जा रहा हूं, साधु संतों का दर्शन करूंगा, भजन कीर्तन करूंगा और राम नाम लूंगा। पृथ्वी लोक में कोई दिल्ली मुंबई नहीं गया था,
पृथ्वी लोक में कहाँ कहाँ गया हूँ? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, श्रीरंगम भी गया, सेतुबंधनम भी गया, रामेश्वरम भी गया, और बनारस काशी कहते हैं, काशी में भी गया, प्रयागराज में गया, चित्रकूट में गया, इत्यादि इत्यादि घाटों पे गया। लेकिन वहां तो लोग आतताई हो गए हैं, ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना कोई भक्ति, ना कोई कथा, ना कोई भजन, ना कोई कीर्तन। अब वहां कुछ नहीं हो रहा है। अगर वहां कीर्तन भजन भी करते हैं तो केवल मनसा वाचा कर्म रहा, अपना कर्म और मन से नहीं करते, केवल अपना कार्य बनाने के लिए करते हैं कि अगर हमारा भगवान ऐसा कर देंगे, 1 बीघा हम लिखवा लेंगे, 2 प्लाट कर लेंगे, 4 घर बनवा लेंगे, तो हम इस घर में भंडारा करेंगे, इस घर में कीर्तन करवाएंगे। अपने मन को पूर्ण करने के लिए करते हैं, ना कि भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं, कभी नहीं करते। इसीलिए कहते हैं सत्यम नास्ति तपः शौचं दयावान् न विद्यते उदरंभरिणो जीवा काकुटवासिनः। पृथ्वी लोक में सत्य तो कोई बोलता ही नहीं, सब असत्य बोलते हैं। असत्य बोलते हैं से वो अपना काम बनाने के लिए जो सत्य भी है उसको असत्य में सम्मिलित कर देते हैं। अगर उनका कोई काम बन रहा है, असत्य बोल देंगे तो उनका काम नहीं बनेगा, तो असत्य जरूर बोलेंगे, सत्य सोचेंगे भी नहीं कि मैं सत्य ही बोल दूं, क्यों ना प्रभु हमारा काम बना देंगे, प्रभु के ऊपर 1% निष्ठा नहीं रखेंगे। इसीलिए पृथ्वी लोक में सत्य तो खत्म हो गया है, और वहां पूजा पाठ भी खत्म हो गया है। लोग दुराचारी हो गए हैं, पापी हो गए हैं, पापी हो गए हैं, और वहां न दया है न दान है। और यहाँ तक कि वहां के लोग स्नान करते हैं तो प्रायः कितना जल्दी जल्दी स्नान करते हैं। आपको आप बता रहे हैं कि दिन में क्या बताओ आपको, मुंह भी नहीं धुलते, 1 दिन में मुंह भी नहीं धुलते। वो साल में 4 बार स्नान करते हैं। कब कब करते हैं? पृथ्वी लोक के मानव सोच सोच में कोई उनका फर्क ही नहीं है। अगर वो भोजन किए तो कहेंगे क्या बताएं, हाथ में ठंडी लग जाएगी, ओ बहुरिया थोड़ा टिश्यू पेपर देना, बहुरिया दे देगी टिश्यू पेपर, उससे पूछ देंगे और पहुंच के रख देंगे कहीं ठंडी ना लग जाए। अपने बहू से कहेंगे टिश्यू पेपर दे दो। और स्नान साल में कब करेंगे? 4 बार। एक तो कार्तिक में करेंगे, कार्तिक के बाद एक वही जो कहते हैं कि गंगा स्नान कर ले पूरा हमारा पाप नष्ट हो जाए। गंगा माता की कथा मैं आपको प्रथम अभी बताया था कल, कि गंगा जी का महिमा और श्रीमद् भागवत जी का महिमा आपको कल ही बताया था। तो गंगा जी में स्नान करते हैं, साल में 2 हो गया। एक नवरात्र के पहले कर लेते हैं कि कहीं देवी माँ हमारे ऊपर त्रिशूल ना लेट दे कि मैं भस्म हो जाऊं। 3 हो गया। एक चैत नवरात्रि में करते हैं, 4 दोनों नवरात्रि कार्तिक और माघ 4 बार करते हैं, साल में 4 बार। और कपड़ा तो कभी धुलते ही नहीं, कपड़ा तो कभी धुलते ही नहीं। एक कपड़ा तो, लेकिन हमारे हॉस्टल में जो ब्राह्मण रहता है इजी सुबह शाम बराबर लगती है। कपड़ा हम ही अपना स्वयं बता रहे हैं, कहा गया है कि कपड़ा अगर आप दिन में 1 बार पहन लिए तो उसको दोबारा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि दरिद्रता आती है, दरिद्र हो जाते हैं। तो हम सभी लोग जितने भी हैं यहाँ, हमारी बहन भी हैं, भाई भी हैं, माता भी हैं, श्रोताजन है, सब लोग कपड़ा दिन में 1 बार जो पहनते हैं उसको दोबारा नहीं पहनते, धुलने के पहले नहीं पहनते, धुलने के बाद ही पहनते हैं। और हम लोग कहते हैं, हमारे व्यास जी महाराज हैं, श्री मणिशंकर महाराज जी, उनको व्यासपीठ से राधे राधे, वह तो दिन में 2 बार धुलते हैं। और ऐसा हो गया है कि कपड़ा धुलते ही नहीं। पृथ्वी लोक के मानव जो है वो कपड़ा वपड़ा पे कोई ध्यान ही नहीं है, जो कपड़ा पहने हैं वही पहने हैं, इसीलिए दरिद्र बने जा रहे हैं, असफल बने जा रहे हैं। असफल का मतलब ये नहीं होता कि हम असफल हो, असफल का मतलब ये होता है कि जो सफलता को ना प्राप्त कर सके, जो कभी अपनी बुद्धि भगवान के प्रति नहीं करती है, भगवान के भजन में नहीं करता और सोचता है कि हमारा कार्य ऐसे ही हो जाए, तो हमेशा असफल हो जाता है। मंदा सुमंद मतो मंद भाग्या उपद्रुता
पाखंड निरता संतो विरक्ता स परिग्रह। लोग मंद बुद्धि के हो गए हैं, पाखंड हो गए हैं। मंद बुद्धि का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ नहीं कर, मंद बुद्धि का मतलब ये होता है कि जानते हुए भी दुराचारी कार्य कर रहे हैं, पापी वाला कार्य कर रहे हैं, मंद बुद्धि के हो गए हैं। मंदा सुमंदमतियो मंद भाग्य उपद्रुता, उनकी भाग्य भी मंद हो गई है। पाखंड निरता संतो, जो संत महात्मा भी हैं वह पाखंड हो गए हैं। पाखंड का मतलब ये नहीं होता प्रभु, ओ भैया आराम से सुनिए, ध्यान लगा के बोलो राधे श्याम। पाखंड का मतलब ये नहीं होता कि संत महात्मा पाखंड हो गए हैं, ये नहीं होता। पाखंड का मतलब अर्थ ये होता है कि सत्य का जो असत्य करे वही पाखंड है, अगर जो धर्म का अधर्म करे वही पाखंड है। आपको कितना ऑप्शन दे, यह नहीं कि संत महात्मा जब कर रहे हैं तो पाखंड कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। संत महात्मा एकदम धर्म और कर्म कर रहे हैं। पाखंड का मतलब ये हुआ कि आप कहीं गए तो आप सत्य बात नहीं बोल रहे हो और असत्य को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, वही पाखंड हो गया। पाखंड निरता संतो विरक्ता स परिग्रह, आजकल तो कोई विरक्त संत है ही नहीं, कोई संत महात्मा दिखाई ही नहीं देते। परिग्रह श्लोक तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक है, कन्या दंपति नाम च करोतनम। आजकल तो हमारे आपके यहाँ यह प्रथा हो गई है, शादी भी करने जाते हैं। सर्वप्रथम हम आप जान लें कि जो आजकल की बहू आती हैं वह आते ही घर में अपना अधिकार जमा देती हैं। सर्वप्रथम सास ससुर को अपने अंडर में करेंगी, फिर अपने पतिदेव को अपने अंडर में कर लेंगी और उनका घर में चलना लगता है, उनका घर में बोल बाल हो जाता है। अगर वह बोल दे कि आज मैगी चाउमीन ही बनेगी, आज पिज्जा बर्गर मैं खाऊंगी, तो कदाचित रोटी नहीं बन सकती, चाहे आप हाइड्रोल के मरीज हो, चाहे आपको दवा खानी है और सोचिए कि रोटी सब्जी मिल जाए दवा खा लें, तो असंभव है, कभी संभव ही नहीं हो सकता। आप जबरदस्ती किए तो कहेंगी कि मैं कुछ नहीं करूंगी और वहीं पे नौटंकी कर देंगी, रुदन करने लगेंगी, तो आप अपना इज्जत बचाओगे कि आप घर में पाखंड करवाओगे? उनको क्या मालूम कि इज्जत कैसे होती है। आजकल की बहू ऐसी हो गई है कि वो घर में आते ही अपना अधिकार जमा लेती हैं। और हमारे आपके यहाँ जो संस्कृत पहले धर्म था, पहले हमारे आपके यहाँ यह धर्म था कि दादा बाबा शादी के लिए जाते थे जिसके यहाँ, तो वो भी प्रसन्न हो जाते थे और दादा बाबा भी प्रसन्न होकर आते थे। यह नहीं था कि आप हमको एक बलेनो कार दो, एक थार दो तभी मैं शादी करूंगा, यह नहीं था। आजकल तो यह नियम हो गया है। ओ भैया ध्यान पूर्वक सुनिए, राधे श्याम। आजकल तो यह नियम हो गया है कि भैया अगर आप हमको 5 लाख रुपए एक थार नहीं दोगे तो मैं आपके यहाँ शादी नहीं कर सकता। आप हमको 5 लाख रुपए एक थार दो तभी शादी कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं कर सकता। अगर समझो जो कोई गरीब है जिसके 4 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं और पिताजी नहीं है, माता जी हैं, तो समझो कि वह कहां से 5 लाख रुपए दे सकती है। आप सोचो भैया, ध्यान से सोचो कि जिसके पिता नहीं है, माता जी हैं, तो 5 लाख रुपए दहेज देगी आपको और एक थार देगी और फिर आपको खिलाएगी पिलाएगी, सभी व्यवस्था देगी, वो असंभव है, कहां दे सकती है? तो क्या उसके पुत्री की शादी नहीं होगी? होगी, लेकिन आपके यहाँ नहीं होगी, किसी गरीब के यहाँ ही होगी। लेकिन शादी तो भगवान यहाँ भेजे हैं तो सबका जोड़ा बना के भेजे हैं, जैसे को तैसा मिला। भगवान सबके लिए बराबर हैं, किसी के लिए यह नहीं है कि भगवान किसी के लिए वो कर दे, किसी के लिए कभी नहीं, संभव है। श्यालको बुद्धिदायक, आजकल तो कजिया लड़ाई हो गई, अगर मान लो तो जो पत्नी होती है वह घर में सलाह भी नहीं लेंगी, डायरेक्ट पति तो जो होते हैं वह अपने माता पिता से सलाह नहीं लेंगे कि मम्मी मैं प्लाट ले रहा हूँ 15 लाख का है, ले लूं कि नहीं, गलत है कि सही, कुछ नहीं लेंगे।
वो अपने साले साहब को फोन लगाएंगे, हेलो क्या हाल है, तो हाँ वो भी कहेंगे हाँ जीजा राधे श्याम राधे श्याम। और आजकल सलाह भी लेते हैं तो अपने साले से लेते हैं, ना कि माता पिता से, ना कि बुजुर्गों से। यह सब सांस्कृतिक धर्म ही खत्म हो गया, धर्म ही खत्म हो गया। न योगी न यो न सिद्धो वा न ज्ञानी सक्रिय न रह कलिदावा न लेनाद्यम साधनम भस्मतागतम। न आजकल योगी बचे हैं, न संत बचे हैं, न महात्मा बचे हैं, न लेनावा न धनम साध्यम, कोई नहीं बचा है। आजकल तो सब वो हो गए हैं। आइए हम आप एक भजन करते हैं, तत्पश्चात अपने वाणी को विराम रखते हैं। श्री राम जय जय राम, तुम श्री मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ए दुनिया क्या जाने हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ए दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। छवि लखी मन श्याम की जब से, छवि लखी मन श्याम की जब से, भई बावरी महे तो तब से, बावरी महे तो तब से, बंधी प्रेम की डोर मोहन से, बंधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से। जय श्री राधे श्याम राधे श्याम, जय हो।